नमस्कार दोस्तों, कबीर के दोहे में आप सभी का स्वागत है। आज हम इन दोहों और उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ये दोहे हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, सब धरती कागज करूं, यह तन विष की बेलरी, ऐसी वाणी बोलिए, बड़ा भया तो क्या भया, और निंदक नियरे राखिए। चलिए शुरू करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं, अगर हमारे सम्मुख गुरु और भगवान दोनों ही एक साथ खड़े हो तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे इस दुविधाजनक स्थिति में? क्योंकि गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया है, इसलिए गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर है। अतः हमें पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। सब धरती कागज करूं, लेखन सब वन राय, सात समुद्र की मछ करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीर दास जी इस दोहे में सच्चे गुरु के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगर मैं समस्त धरती के समान बड़ा कागज बना लूं, दुनिया के सभी वृक्षों की कलम बना लूं और सातों समुद्रों के बराबर स्याही बना लूं, तब भी गुरु के गुणों को लिख पाना संभव नहीं है। अर्थात सच्चे गुरु के अनंत गुणों का वर्णन कर पाना असंभव है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। यहाँ पर कबीर दास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, हमारा यह जो शरीर है विष अर्थात अवगुणों से भरा हुआ है, और जो गुरु है वह गुणों का खजाना है। इसलिए अगर हमें अपना सिर देकर भी अगर कोई सच्चा गुरु प्राप्त हो सके तो हमें यह समझना चाहिए कि यह सौदा बहुत ही सस्ता हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि सच्चा गुरु अनमोल है और उसके लिए कोई भी मूल्य चुकाया जा सकता है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। कबीर दास जी वाणी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इंसान को ऐसी वाणी बोलना चाहिए जो सुनने वालों को अच्छा लगे। इसमें हमें भाषा और बोलने के हाव भाव का ध्यान रखना चाहिए और शब्दों का चयन बहुत ही समझदारी के साथ करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसी भाषा, ऐसी वाणी बोलता है तो दूसरे लोगों को शांत और सुख पहुंचाती है। इसके साथ ही खुद को भी बड़ी शांति और आनंद का अनुभव होता है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर दास जी यहाँ पर कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा और लंबा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और उसमें फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर किसी का भला नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे बड़े होने से भी क्या फायदा है। तो कबीर दास जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आप इतने बड़े ना हो जाइए कि दूसरों की
मदद न कर पाए और आपका ऐसा बड़ा होना किसी काम का नहीं है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इस दोहे में कबीरदास जी ने निंदक अर्थात आलोचक के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है कि हमें निंदक, आलोचक आपकी बुराइयों, कमियों और अवगुणों से आपको अवगत कराने वाला को हमेशा हमें अपने निकट रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके निकट रहेंगे तो आपकी बुराइयां, कमियों और अवगुणों को आपको बताते रहेंगे और आप आसानी से अपनी गलतियों और बुराइयों में सुधार कर सकते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक लोग इंसान का स्वभाव दोष मुक्त कर देते हैं, वो भी बिना पानी और साबुन के। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।